हेलो दोस्तों, रोशनी एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह पुस्तक से पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक्स देख रहे हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है संसद पार्लियामेंट। तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 110 के अंतर्गत। अगला है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को। संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया था? तो वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा सदस्यों में ही चयनित किया जाता है। जो भारत में लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो लोकसभा सदस्यों में से ही चयनित किया जाता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की एकांकित शक्ति के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है? तो अनुच्छेद 249 आता है। संविधान की चौथी अनुसूची किस प्रकार का प्रावधान है? तो राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित। भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार की उन्मुक्तियों को कौन सा एक प्रावधान निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 105 करता है। अगला है, लोकसभा और राज्यसभा की गण पूर्ति सदन की कुल सदस्य संख्या के 1/10 संख्या से होती है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होनी चाहिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है उसका सदस्य संसद का सदस्य नहीं होता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 253। और भारतीय संसद में राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों सम्मिलित होते हैं। लोकसभा में राज्यसभा सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारित किस वर्ष की यथावत रहेगा? तो वर्ष 2026 तक यह बना रहेगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा के सदस्यों की संख्या 225 से बढ़ाकर 245 किस संविधान संशोधन द्वारा कर दी गई? तो 31वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है। अगला है, संविधान से संबंधित अनुच्छेद। तो एक तरफ अनुच्छेद है और दूसरे कॉलम में संबंधित विषय वस्तु है। तो अनुच्छेद 79 में संसद का गठन है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना है और अनुच्छेद 82 में प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन है। अनुच्छेद 83 में यह कहा गया है कि संसद के दोनों सदनों की अवधि का प्रावधान है और अनुच्छेद 84 में संसद की सदस्यता के लिए अर्हता। अनुच्छेद 85 में संसद के सत्रावसान एवं विघटन और अनुच्छेद 86 में राष्ट्रपति का सदनों को संबोधित तथा संदेश देने का अधिकार और अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति का विशेष संशोधन अभिभाषण है और अनुच्छेद 88 में सदनों के संबंध में मंत्रियों एवं महान्यायवादियों का जो है अधिकार है अनुच्छेद 88 में। अनुच्छेद 89 में देखें तो राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति का प्रावधान है। अनुच्छेद 90 में देखें तो राज्यसभा के उपसभापति के पद की रिक्ति, त्यागपत्र तथा पद से हटाया जाना ये सभी हैं। और अनुच्छेद 91 में सभापति के कर्तव्यों के निर्वहन अथवा सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति अथवा अन्य व्यक्ति की शक्तियों का प्रावधान है। अनुच्छेद 92 में
जब राज्यसभा के सभापति अथवा उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना। ये अनुच्छेद 92 में है। अनुच्छेद 93 में है लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का प्रावधान। अनुच्छेद 93 में है लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की रिक्ति, त्यागपत्र तथा पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 95 में है लोकसभा उपाध्यक्ष अथवा किसी अन्य व्यक्ति को लोकसभा अध्यक्ष के कर्तव्यों के निर्वहन की शक्ति। अनुच्छेद 96 देखें तो जब लोकसभा अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना। और अनुच्छेद 97 देखें तो सभापति व उपसभापति तथा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते का प्रावधान है। अनुच्छेद 98 देखें तो संसद का सचिवालय। और अनुच्छेद 98 में सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। अनुच्छेद 100 देखें तो दोनों सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति तथा गणपूर्ति, इन सभी का प्रावधान अनुच्छेद 100 में है। अनुच्छेद 101 देखें तो स्थानों की रिक्ति होना। और अनुच्छेद 102 में संसद की सदस्यता के लिए निर्हरताएं। और अनुच्छेद 103 देखें तो सदस्यों की योग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय। अनुच्छेद 104 देखें तो अनुच्छेद 99 के अंतर्गत शपथ लेने या प्रतिज्ञा करने से पहले अर्हत न होते हुए अथवा निरहित किए जाने पर भी सदन में बैठने तथा मतदान या वोट देने पर दंड, ये सभी प्रावधान अनुच्छेद 104 में किए गए हैं। भारत का निर्वाचन आयोग संसद तथा विधानमंडल दोनों के चुनाव के लिए उत्तरदायी है। जो भारत का निर्वाचन आयोग है वो संसद एवं विधानमंडल दोनों के चुनाव के लिए उत्तरदायी है।